हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया डियर, कई स्टूडेंट ने मेरे पास मैसेज किया कि भैया वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन थोड़ा कम बन रहे हैं, उस पर वीडियो शूट कर दीजिए। तो मैंने आज सोचा कि चलो ठीक है, आज हम लोग वर्क और टाइम पे पूरी बात कर ही लेते हैं। ओके डियर, तो आज का जो अपना टॉपिक है डियर वो है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय। अब बात ये आती है डियर कि वर्क एंड टाइम में कितने टाइप की बातें हो सकती हैं। तो नवोदय विद्यालय की परीक्षा को या सैनिक स्कूल की परीक्षा को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो बेसिकली सबसे पहला टाइप का जो सवाल हमारा बनता है वो ये बनता है कि आपको यूनिटरी मेथड से, एक एक नियम के मेथड से आपसे कुछ सवाल पूछे जाएं। जैसे सवाल ये बन सकता है कि पहला टाइप जो बन सकता है डियर वो ये बन सकता है कि मान लो कि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। आप ऐसे सुनते जाइए और लिखते भी जाइए कि जैसे मान लीजिए कि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ओके, क्या है कि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, 10 व्यक्ति, तो 15 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ओके, तो पहले टाइप का क्वेश्चन ये होता है और इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका होता है। आप यूनिटरी मेथड से चले जाइए। आप यहां पे लिख सकते हैं कि चूंकि 10 व्यक्ति करता है कितने दिनों में डियर? 20 दिनों में। इसलिए एक व्यक्ति कितने दिनों में करेगा आप बताइए? एक व्यक्ति ज्यादा दिनों में करेगा, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर देंगे 20 गुणे 10, और इसलिए 15 व्यक्ति कितने दिनों में करेगा? तो आप कहोगे कि भैया 20 गुणे 10 बटे 15, और 5 से काट दोगे, 5 चौके 20, 5 तियां 15, और ये हो गया 40 बटा 3। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कितना, 3 से जब भाग लगाइएगा तो 3 एकड़ ने 3 और 3 तरीक का 9, 1/3 दिन। ठीक, 13 सही 1/3 दिन। तो ये बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट जब आप वर्क एंड टाइम में बात कर रहे होते हैं। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है डियर? दूसरे टाइप का आपका क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो कि राम किसी काम को मान लो 10 दिन में करता है और श्याम उसी काम को मान लो 20 दिन में करता है। ओके डियर, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डियर क्या किया जाता है? ऐसे क्वेश्चन के लिए डियर सबसे पहले आप क्या करिए कि राम का 1 दिन का काम निकाल लो, वो आ जाएगा 1/10, और श्याम का 1 दिन का काम निकाल लोगे तो वो भी आ जाएगा कितना, 1/20। अब दोनों का 1 दिन का काम आप निकाल के जोड़ लो। दोनों का 1 दिन का काम कितना होगा डियर? 1/10 प्लस 1/20 बराबर कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 2, यहां पे 1, 3/20 काम, यानी कोई काम था उसका 3/20 काम राम और श्याम मिलकर 1 दिन में कर लेते हैं डियर। तो ये बताइए पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? तो पूरा काम के लिए इसी को पलट दिया जाता है, 20/3, यानी 3 × 18 2 20, 6 सही 2/3 दिन, 6 सही 2/3 दिन। तो ये हो गया डियर आपका टाइप 2। ये था आपका टाइप 1 और ये था आपका टाइप 2। कि दूसरे टाइप का सवाल इस तरीके से पूछ लेते हैं कि राम किसी काम को 10 दिनों में कर। अब भाई राम श्याम ही हमेशा थोड़ी ना होगा, अब वहां पे कुछ भी हो सकता है। आज राम श्याम है, कल दिनेश और गणेश हो जाएंगे, राम रहीम हो जाएंगे, कोई भी हो सकता है वहां पे। ओके डी, तो दूसरे टाइप का सवाल आपका ये बन जाता है। तीसरे टाइप का उसमें सवाल एक ये बनता है जो नवोदय विद्यालय ज्यादातर पूछती है, वो ये कहती है डियर कि 10 व्यक्ति अथवा 15 महिलाएं, ध्यान से सुनिएगा, 10 मैन या 10 आदमी कह लो, 10 व्यक्ति या आदमी कह लो, 10 आदमी उचित नहीं होगा, आप यहां पे 10 पुरुष लिख लो, 10 पुरुष तथा नहीं अथवा 10 पुरुष अथवा
15 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं, तो 8 पुरुष और 10 महिलाएं, 8 पुरुष और 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? ओके, 8 पुरुष और 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं ये चीज आप देखिए डियर। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा मैं मेथड बता रहा हूं, उसमें कोई ट्रिक कोई जुगाड़ नहीं, आराम से आप उसके मेथड को पकड़िएगा और आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना, इस पे हम लोग थोड़ा सा ट्रिक वाली बात कर लेते हैं। तो ट्रिक वाली बातें क्या होती है ना, जब तक हम बताते हैं और आप सुनते हैं तभी तक वो चीज़ दिमाग में रहती है, उसके बाद ना वो उड़ जाती है। तो इसलिए पहले आप बिल्कुल बेसिक मेथड समझिए कि ऐसे सवाल लगाए कैसे जाते हैं। देखिए ध्यान से, 10 पुरुष अथवा 15 महिलाएं, इसका मतलब ये हो गया डियर कि आपका जो 10 मैन है वो 15 ओमेन के बराबर है। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब एक मैन कितने ओमेन के बराबर? 15/10 ओमेन के बराबर। इसका मतलब 8, इसका मतलब ये बताओ कि 8, वैसे यहाँ पे 8 डेटा हमने थोड़ा सही नहीं लिया है, आप यहाँ पे 5 ले लो, 5, ठीक है, 5 ले लो तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो ये बताओ कि 5 मैन कितने ओमेन के बराबर होगा? देखो तो 15 × 5/10, 15 × 5/10। तो यहाँ पे आप 5 भी लिए हो तो भी थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे आप कर लो, यहाँ इस वाले डेटा को थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको आप 12 महिलाएं कर लो, 12 महिलाएं कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप 12 कर लो, 12 ओमेन, यहाँ पे भी 12 ओमेन कर लो, यहाँ पे भी आप 12 ओमेन कर लो। देखो हम तुम्हें टाइप समझा रहे हैं और टाइप समझाते समय क्या हो कि कोई ऐसा डेटा ना ले लें कि आप उसी डेटा में उलझ जाएं और आप मेन कॉन्सेप्ट भूल जाएं, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है। अब देखो फिर से एक बार सवाल देख लो कि 10 पुरुष अथवा 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 5 पुरुष और 10 महिलाएं उसको कितने दिनों में करेंगे? तो देखो सबसे पहले आप मैन को ओमेन में बदल लीजिए। तो 10 मैन = 12 ओमेन, 10 मैन = 12 ओमेन, इसलिए एक मैन = कितना हो जाएगा? 12/10, इसलिए 5। तो अब यहां से काट दो, 5 × 1 = 5, 5 दूना 10 और 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, यानी कितना आ गया? 6 ओमेन आ गया। यानी कि 5 मैन जो है वो 6 ओमेन के बराबर है। अब सुनो ध्यान से, यहां पे देखो ओमेन, 12 ओमेन कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में, बस यहीं से पकड़ लो। 12 ओमेन इस काम को 20 दिनों में करते हैं, तो एक ओमेन कितने दिन में करेगी भाई? ज्यादा दिन, तो 20 × 12। अब देखो यहां पे 5 पुरुष और 10 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे? तो यहां पे आपने निकाल लिया है कि 5 पुरुष जो है वो 6 महिलाओं के बराबर हैं, 6 ओमेन के बराबर हैं। तो 6 और + 10 16, इसलिए 16 ओमेन कितने दिनों में करेंगे बताइए? 20 × 12/16। तो 4 से काटिएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16 और 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, यानी आपका आ गया 15 दिन। कितना आ गया डियर? 15 दिन। तो देखिए अब तक हम लोग 1 2 3 टाइप, ये टाइप नंबर 3 था आपका। अब तक हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चंस पे बात कर ली, वो भी किस में? वर्क एंड टाइम में डियर, वर्क एंड टाइम में। कि पहला इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इतने लोगों ने इतने दिन में करा, तो इतने लोग कितने दिन में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि राम और श्याम मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, अकेला राम 10 दिन में कर रहा है, अकेला श्याम 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, उसको हम इस तरीके से डील कर लेंगे। तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि जब पुरुष और महिलाएं जो हैं, जब पुरुष और महिलाएं दी गई हो कि भाई इतना पुरुष अथवा इतनी महिलाएं किसी काम को इतने दिन में करते, तो 5 पुरुष और 10 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे। तो ऐसे सवाल को लगाने का सबसे सही तरीका जो होता है डियर, वो ये होता है कि आप पुरुष को महिलाओं में या महिलाओं को पुरुष में बदल लें, है ना। आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या और भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इसमें? बिल्कुल डियर, एक टाइप का क्वेश्चन और ये बनता है, टाइप नंबर आप इसको 4 लिख लें,
कि जैसे मान लो अब इसमें आ जाता है क्वेश्चन टंकी वाला, ठीक है, टैंक वाला क्वेश्चन आ जाता है। मान लो कि ये एक आपका टैंक है, ये मान लो आपका एक टैंक है और इस टैंक में दो नल लगे हुए हैं, दो नल लगे हुए हैं। पहला नल ये है, ये नल जो है इस टंकी को 5 घंटे में भरता है और इधर से एक नल लगा हुआ है, इधर से एक नल लगा हुआ है, ये नल जो है इस टंकी को मान लो 10 घंटे में भरता है, ठीक है। ये अकेले अकेले बात हो रही है कि अगर इसको अकेले चलाएंगे तो ये 10 दिन में भरेगा, इसको अकेले चलाएंगे तो ये 5 घंटे, दिन में नहीं सॉरी, इसको अकेले चलाएंगे तो ये 10 घंटे में भरेगा, इसको अकेले चलाएंगे तो ये 5 घंटे में भरेगा। सवाल ये आपसे आता है डियर कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, एक साथ खोल दिए जाएं तो ये टैंक कितनी देर में भरेगा, तो ये टैंक कितना समय में भरेगा, कितने घंटे में भरेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करिएगा बताइए हमें। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे डील करिए कि ये मान लो नल ए है और ये नल बी है, तो आप कहेंगे कि ए नल 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में कितना भरेगा। तो बताइए अगर ये पूरा का पूरा जो नल है, ये जो नल है इस पूरे के पूरे टैंक को अगर 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 1/10 भाग भरेगा, 1/10 भाग भरेगा। अच्छा ठीक है, ये वाला नल बी नल बी 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/5 भरेगा। अब बताओ कि दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे बताइए, 1/10 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा बताइए। 10 और 5 का लासा लीजिए, 10 और 5 का लासा आ जाएगा आपका कितना, 30 आ जाएगा। यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 2, यानी कि 5/30 घंटा। अच्छा ठीक है, अब दोनों को हम एक साथ चला दिए, सही है, देख लो एक बार, 10 × 3 और 3 × 2 = 5, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 × 2 = 5। अब ये बताओ कि 1 घंटे में ये 5/6 भाग भर रहा है, 1 घंटे में ये 5/6 भाग भर रहा है, और कुछ तो गड़बड़ी है भाई, इसको ध्यान से देखो, तो इसको ध्यान से देखो, 1 घंटे में 1/10 भाग भरेगा, ये 1 घंटे में 1/5 भाग भरेगा, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, ये 1/10, ये 15 नहीं भाई, यहाँ पे 5 है यार, तभी तो सोचें कुछ गड़बड़ी हो रही, 1/5, तो 5 और 10 का कितना आएगा, 5 और 10 का जो एलसीएम आएगा डियर, 5 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आपका आएगा 10, वो एलसीएम आपका कितना आएगा, वो एलसीएम आपका आएगा 10, वो एलसीएम आपका आएगा 10। तो इसका एलसीएम यहाँ पे ले लो, आएगा 10, तो यहाँ पे 1 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 3/10। तो ये बताओ कि दोनों मिलकर अगर 1 घंटे में 3/10 भरते हैं तो पूरा भाग कितने में भरेगा डियर बताइए, 10/3 नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 सही 1/3 घंटा। या इसी का एक आंसर ये भी हो सकता है, एक आंसर ये हो सकता है कि 1/3 घंटे को आप मिनट में बदल लें 60 से गुणा करके, तो ये हो जाएगा 20 मिनट, यानी 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट। तो ये रहे कुछ टाइप के सवाल, तो 1 2 3 ये था आपका टाइप नंबर 4। ओके डियर, ये था आपका टाइप नंबर 4। तो इस तरीके के कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि 10-15 मिनट में आपसे मैं कुछ ऐसी बातें कर लूं जो फटाफट से आपको रिकॉल करा दे वो सारी चीज़ें जो आप एक बार पढ़ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से वर्क एंड टाइम एक बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है जिसको हर एक बच्चा बहुत ही आसानी से डील करता है। अब मैं क्या करा है ना, मैंने क्या करा कि 4 टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब मैं क्या करता हूं कि नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन लगातार PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नवोदय विद्यालय ने पूछ रखे हैं ऑलरेडी वर्क एंड टाइम के, वो मैं आपको फटाफट करवा देता हूं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो आज आपने सीखा है वो आपका जबरदस्त हो जाए। ओके डियर, तो चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से इस वाले लेक्चर को आपने बिल्कुल एंजॉय किया होगा।
कोई भी टॉपिक जो आपको टफ लगता हो उस टॉपिक को नीचे कमेंट करें और आप हमसे बताएं कि भैया ये टॉपिक मुझे टफ लगता है, और आप बिल्कुल इस चीज की, है ना, इसकी वीडियो बना के डाल दो। तो डेफिनेटली आई विल डू फॉर यू। ओके, हाँ बिल्कुल डियर, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बस आप ऐसे ही जबरदस्त जहां कहीं भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में इसके कुछ बेस्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।